So class 8 students, it's time for chapter number 5, more about HTML. You all know that we are already learned about HTML in our previous class in class 7, and we do so much practical in our previous class. So now this time for learn about some more about HTML. You all know that full form of HTML is Hypertext Markup Language. Okay. अगर किसी को जो नए बच्चे आए हैं हमारे पास वो HTML के बारे पे नहीं जानते हैं, तो हम इस क्लास में इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है। पहले ये मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम HTML कैसे यूज़ करते हैं। यूज़ करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये क्या होता है। ठीक है, कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, जो पहले ये जो प्रोग्राम है वो पहले यूज़ हुआ करता था। इसमें क्या है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे आपके वेब पेज बनाने के लिए ये काम आता था। अगर आप किसी भी तरह का वेब पेज अगर आप ओपन करते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे सॉन्ग से रिलेटेड हो, चाहे वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे गेम से रिलेटेड हो, कुछ भी प्रकार का अगर वेब पेज आप ओपन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर गूगल क्रोम है, मैं ओपन करता हूँ, तो आप किसी भी प्रकार का वेब पेज यहाँ ओपन करेंगे, जिस प्रकार का सामने का फ्रंट व्यू आता है, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है, बाकी वर्क करेगा तो ये वेब पेज ओपन हो जाता हमारे स्कूल का। तो वेब पेज कैसे, टाइटल क्या होता है, कलर क्या होता है, पिक्चर्स कैसे डालते हैं उसमें, तो ये पहले जो प्रोग्रामर थे हमारे, तो पहले के प्रोग्रामर HTML में कोडिंग करके वेब पेज को डिज़ाइन करते थे। बट अभी के डेट में कोडिंग वाला ये HTML से नहीं करते हैं। अभी का बहुत आसान तरीका हो गया है कि हम सिंपल सा कोडिंग करके यस अपना वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। पर पहले के लोग क्या करते थे कि HTML प्रोग्राम में ही कोडिंग करते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। वेब पेज बनाने के लिए सबसे बेसिक लैंग्वेज है हमारा HTML, जो कि शुरुआत हमारी HTML से ही हुई थी, क्योंकि पहले वेब पेज बनाने के लिए कुछ और नहीं था। सबसे शुरुआत जैसे बोलते हैं हम, शुरुआत ही HTML से हुई थी, और ये बेसिक लैंग्वेज था वेब पेज को बनाने के लिए। और अभी का जो वेब पेज बनता है, जैसे मैंने बताया आपको, वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट। जो एडिटर्स होते हैं, जो सिर्फ इमेजेस को ड्रैग करके एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ में कर सकते हैं और वेब पेज तैयार हो जाती है अभी के डेट पे। बट इन सॉफ्टवेयर आने से पहले जो वेब पेज बनते थे वो मैनुअली कोडिंग करके बनते थे, तो उस दौरान लोगों को HTML सीखना पड़ता था। तो अभी हम, जैसे हमको तो अभी हमारे पास नहीं है इसलिए हम नहीं सकेंगे। तो नॉर्मल एक नोट पैड से कैसे हम एक वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, ये पहले के लोग को सीखना पड़ता था, क्योंकि उस समय कुछ और ऑप्शन उनके पास नहीं था। तो ये है डेफिनेशन सिंपल सा कोडिंग HTML का, कि HTML क्या था और कैसे उसमें काम करते थे। तो कैसे काम करते थे वो हम अब प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे हम बेसिक से, नोटपैड से कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ओपन करेंगे नोटपैड। आप सर्च कर लेंगे आपके पास जो भी होगा। मेरे पास नोटपैड है, मैं यहाँ बस निकाल लेता हूँ ये। तो इसके लिए हमको HTML प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको नोटपैड का ज़रूरत पड़ेगा। सभी के कंप्यूटर में नोटपैड होगा, किसी के पास XP होगा, ये विंडोज़ के साथ ऐसा फ्री आता है। तो किसी के पास XP होगा, किसी के पास 7, किसी के पास 8, किसी के पास विंडोज़ 10। तो सभी के पास आप सर्च करेंगे तो आपको नोटपैड मिल जाएगा। जिसके पास कंप्यूटर होगा वो एक बार यूज़ करके ज़रूर देखेंगे इसको। ठीक है, तो सिंपल सा ये नोटपैड है। नोटपैड से हम कैसे, अभी हमारा ये चैप्टर 1 ही है, मतलब चैप्टर का स्टार्टिंग है, तो जो हम 7 में कर चुके हैं उनके लिए तो ईजी होगा।
पर जो नहीं किए हैं उनके लिए है ये कि आप स्टार्टिंग से देखेंगे। और ये अभी वीडियो 1 है, पार्ट 2 भी आएगा इसका। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या कि कैसे स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर को हम पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, जैसे कि हेड हो गया, टाइटल हो गया। तो ये सब को हम पहले देखेंगे, जो आपके बुक में दिया हुआ है देखेंगे आप लोग पेज नंबर 76 में। तो एच टी एम एल रिकॉलिंग बेसिक एच टी एम एल टैग्स दिया हुआ है। तो जितने भी टैग्स हैं, बॉडी टैग है, एच टी एम एल टैग है, तो ये सब हम एक बार करके देखेंगे कि किस प्रकार का होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये होता है एच टी एम एल। इससे हम बताते हैं ब्राउज़र को कि ये जो हम लिख रहे हैं वो वेब पेज का स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको एच टी एम एल विद द ये कोड्स आपको लिखने पड़ेंगे, तो ये इसके मालूम चल जाता है वेब पेजेस को कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, वेब बनाने के लिए हमने स्टार्ट कर रहा है। एंटर मार लेते हैं। अब इसके बाद क्या ले लेंगे, चलो एक बार हेड लेते हैं। हेड ऊपर का पोर्शन होता है वेब पेज का। उप्स, फिर हम यूज़ करते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र के ऊपर में जो नाम लिखा रहता है उसके लिए। टाइटल टाइटल लिखने के बाद हम टाइटल क्या है उसको लिखेंगे। ठीक है, HTML में एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। तो ये टैग हुआ अभी टाइटल का। ठीक है, हेड हेड का HTML का अभी टाइटल हुआ जो आपके हमने डाला हुआ है। तो टाइटल में डाल लेते हैं हम क्या डालें टाइटल में, हम क्या बना रहे हैं। तो चलो, माय फर्स्ट वेब पेज, हम कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं अपने इसका भी एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया है। टाइटल को क्लोज कर देंगे अब हम। टाइटल को क्लोज करने के लिए देखो हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, आपको स्पेस देना है, उसके बाद ये वाला साइन दे के आपको बार देना है। बार के बाद आप क्या चीज़ को क्लोज कर रहे हैं, मतलब हम टाइटल को हेड चालू किए थे यहाँ से और टाइटल को ही क्लोज कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन दे के आप बार, सॉरी, स्लैश का ऑप्शन दे के आप टाइटल ही लिखेंगे, तो आपका टाइटल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये अब एंटर कर लेंगे। अब हेड हो गया। अब ये हमारा हेड में क्या आ गया, टाइटल आ गया। अब इसको हमको टाइटल देके बस छोड़ेंगे हम। ठीक है। हम्म अब हम क्या करेंगे, इसमें हेड को क्लोज करेंगे। हेड क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने बताया आपको, जैसे क्लोज करने के लिए अब हमको हेड में कुछ नहीं चाहिए। तो क्लोज करने के लिए मैंने क्या किया, देखो ये यूज़ किया है। वैसे ही आप हेड को क्लोज करने के लिए हम फिर से सेम चीज़ को यूज़ करेंगे, और हेड, और ये देखो मेरा हेड भी क्लोज हो गया। यहाँ पे एक स्लैश दे के, फॉरवर्ड स्लैश दे के हम कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है बॉडी। अब बॉडी देखेंगे। अब पार्ट आता है, जैसे मैंने कहा बॉडी का आपको। तो बॉडी जो हमारे वेब पेज का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो हम बॉडी को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए सिंपली हम यही लिखेंगे और इसके बाद हम एंटर करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं बॉडी, फिर एंटर कर लेते हैं। बॉडी जो हमारा मेन पार्ट होता है हमारे वेब पेज का, जिसमें सारे कंटेंट्स यहाँ पर ही आएंगे। जैसे कि आप किस चीज़ को बना रहे हैं, जैसे हम बना रहे हैं अपना फर्स्ट वेब पेज। तो हम फर्स्ट वेब पेज में हम क्या बनाना चाहते हैं,
ये सारा कंटेंट जो रहेगा वो आपके बॉडी पे रहेगा। जैसे कि मान लीजिए वी आर क्रिएटिंग आवर फर्स्ट वेब पेज, वेब पेज एंड we are students of we are students of JK National School। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी आ गया, मतलब हम बॉडी में ये सब चीज़ हम लिख लिए, जो हमारा मेन कंटेंट है हमको यहाँ पर दिखाएगा, हमको शो करेगा। ठीक है, तो बॉडी होने के बाद हम बॉडी को कर लेते हैं। अब हमको बॉडी में और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर बॉडी में हमको नहीं चाहिए कुछ तो हम सीधा क्लोज कर लेंगे, नहीं तो बॉडी में हम और भी कुछ डाल सकते हैं। क्लोज करने के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश सॉरी बॉडी, ये हमने क्लोज किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा हेड हो गया, हेड में हमने टाइटल डाल दिया। टाइटल डालने के बाद हमने हेड को, टाइटल को क्लोज किया है। एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसमें। ये देखो, ये हमने वेब पेज का टाइटल सॉरी HTML हमने ओपन किया, फिर हमने हेड ओपन किया, हेड में हमने डाला टाइटल। हेड मतलब HTML का अपर का पार्ट, जैसे कि यहाँ पे टाइटल दिख रहा है आपको। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, टाइटल हमने स्टार्ट किया और टाइटल हमने क्या किया, क्लोज किया यहाँ पे। ठीक, फिर हमने हेड को क्लोज कर दिया है, हमको हेड में और कुछ नहीं चाहिए था। फिर उसके बाद हमने बॉडी स्टार्ट करा। बॉडी स्टार्ट करने के बाद हमने बॉडी का ये कंटेंट जो था ये हमने पूरा लिखा कंटेंट। ठीक है, कंटेंट लिखने के बाद बॉडी को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी तक किया। अब हम क्या करेंगे इसमें आगे, जैसे कि हमको और कुछ नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपली बॉडी को सॉरी बॉडी भी क्लोज हो गया, हेड भी क्लोज हो गया, टाइटल भी क्लोज हो गया। अब क्लोज कर देते हैं HTML को, क्योंकि हमको और कुछ नहीं चाहिए। और ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर हम समझने के लिए इस वीडियो को समझ रहे हैं। तो एक बार हम HTML को, हमको और कुछ नहीं चाहिए तो हमको क्लोज कर लेते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ये सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर है। जो नहीं जानते हैं HTML के लिए उनके लिए था ये, और जो भूल चुके हैं उनके लिए भी है। तो फिर से मेरे को क्लोज करना है तो फॉरवर्ड स्लैश लूँगा और HTML लिखूँगा, उसके बाद मैं ये कर दूँगा। तो ये स्टार्ट भी करना है आपको और क्लोज भी करना है, ये बंद हो गया। अब यहाँ देखो, हमको सेव करना है। ठीक है, तो हम सेव करने के लिए क्या कहाँ जाएंगे, आपको सभी मालूम है। फाइल, सेव, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। आवा वेब पेज, वेब पेज के बाद यहाँ पे डॉट HTML आप ज़रूर दें, क्योंकि HTML के देने के बाद आपको मालूम चलेगा किसको, हमारे सिस्टम को, कि ये क्या है, HTML फाइल है। ठीक है, तो डॉट HTML सॉरी, फिर से लिखना पड़ेगा, आवा वेब पेज डॉट HTML। तो इसको मालूम होगा कि ये हमारा एक HTML है, और सेव एज टाइप में हम कर देंगे ऑल। तो ये आप हमेशा करेंगे, सेव करते समय ध्यान देंगे इसको, तो ही ये आपको समझ पाएगा इसने कि ये आपका वेब पेज है। ठीक है, वेब पेज के लिए आपका HTML पेज है, ये आपको सेव रखेगा। ठीक है, और इसको कर देंगे इनकोडिंग को UTF-8। तो ये तीन चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेम लिखते समय आपको डॉट HTML लिखना है, और फाइल्स में सेव टाइप में लिखना है, और इनकोडिंग में UTF-8 में लिखेंगे। फिर सीधा डेस्कटॉप पे हम सेव कर देते हैं।
अब देखेंगे यहाँ पर देखो एक वेब पेज आ गया, ये देखो। अब इसको ओपन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। देखो यहाँ वेब पेज आ गया हमारा, डबल क्लिक करते हैं, ये देखो। देखो ये हमने बना लिया एक वेब पेज। हमने वेब पेज का टाइटल क्या बनाया था, देखो माय फर्स्ट वेब पेज। तो ये हमारे वेब पेज का टाइटल हुआ, मतलब ये हमारा हेड हुआ। ठीक है, हेड में हमने लिखा था माय फर्स्ट वेब पेज। उसके बाद हमने बॉडी बनाया था, बॉडी में हमने क्या लिखा था, वी आर क्रिएटिंग आवर फर्स्ट वेब पेज, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ जेके नेशनल स्कूल। तो ये हमारा बॉडी हो गया, तो हमने बॉडी में इतना ही लिखा था। और भी आपके पास ये अभी बेसिक स्ट्रक्चर है, और भी हम इसमें पढ़ते रहेंगे वन बाय वन। तो हमको यहाँ पे और भी ऐसे फ़ोटोज़ ऐड करना है, और इसको सेंटर में कैसे लाएंगे, कलर्स कैसे करेंगे, तो ये हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि दिया हुआ है आपके बुक में टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया इन इंडिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से वेब पेज बनाएं और मेरे को शो करें। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, मतलब आपके वेब पेज का। स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करना है तो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और वहाँ पर जाके रिफ़्रेश करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, और रिज़ल्ट आपको कहाँ दिखाएगा, आपके वेब पेज में दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप समझिए, समझ में ना आया तो मेरे को कॉल करके पूछिए कि सर समझ में नहीं आया, यहाँ पे समझा दीजिए। ठीक है, 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे से पहले आप कॉल कर सकते हैं, सुबह 7 बजे के बाद। ठीक है, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया हो ये चीज़ें, वेब पेज क्या होता है और HTML क्या होता है। तो आप अगर समझ सकते हैं तो आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। ठीक है।